किसी साधु का संग नहीं किया था। बिनु सतसंग विवेक न होई। 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये जो गुरुजन होते हैं ना, जो संत होते हैं ना, वो सबसे पहले साधक के हृदय की जो मोह, ममता, आसक्ति के जो अंकुर होते हैं ना, उन्हें नष्ट करते हैं। यदि वो अंकुर नष्ट नहीं हुए तो वो कहीं ना कहीं चिपकेंगे। जैसे घास होती है ना, घास, उसको ऊपर से कितना ही काट लो लेकिन वो बढ़ना बंद होगी नहीं। और जब उसको उखाड़ के फेंक देते हैं तब उसका बढ़ना बंद होता है। ऐसे ही भले ही हम साधना करें, भजन करें, ये आसक्ति के जो अंकुर है ना, ये मरे से दिखाई देते हैं, मुरझाए से दिखाई देते हैं, ये नष्ट नहीं होते। कृषि नरावहि चतुर किसाना। कृषि नरावहि चतुर किसाना। जिमे बुध तजहि मोह मद माना। बिनु सतसंग विवेक न होई। बिनु सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अब जनरेटर चलने देना, ठीक है। जनरेटर नहीं चलाते हैं। वो तो करेगी। जनरेटर चालू करवा दो। चले कहाँ से, जब अच्छा चलता है जब तक फिर वो काम हो जाता है। अब क्या चल रहा है? लाइट के जनरेटर, ठीक है, जनरेटर चलने देना है ना। कहाँ चल रहे थे? वाह, धन्यवाद मैया को। मैया कह रही है राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।
बिनु सतसंगा विवेक न होई। सज्जनों, ये महापुरुष गुरुजन हमारे मोह ममता आसक्ति के जो अंकुर होते हैं उनको सबसे पहले नष्ट करते हैं, तभी साधक आगे बढ़ पाता है। और यदि हम बिना इनके मार्गदर्शन के भजन करेंगे तो भजन करेंगे, साधना करेंगे, लेकिन वो अंकुर नष्ट होने वाले नहीं हैं। घर परिवार से छूटेंगे, कहीं और चिपकेंगे, कहीं और पोषित होंगे। यही भरत जी के साथ हो गया। घर परिवार को तो छोड़ के आ गए, पर अब हिरन में इतनी आसक्ति हो गई कि हिरन इधर उधर चला जाता ना तो देखने लग जाते, कहीं चला नहीं जाए, कोई जानवर नहीं खा जाए। याद करी तो आफत आई। भैया, एक दिन हिरनों का टोल आया और अपने सजातीय हिरनों को देख के उसके जो पूर्व संस्कार थे वो जागृत हो गए और वो उनके साथ चला गया। भरत जी को बड़ा कष्ट हुआ और इतने दुखी हो गए कि मेरा हिरन चला गया। इतने तो वो अपनी संतान के लिए भी दुखी नहीं हुए, उनको भी छोड़ के आ गए, लेकिन हिरन में इतनी आसक्ति हो गई कि थोड़े दिन बाद भरत जी ने अपना शरीर छोड़ दिया और अंत मति सो गति। जिस समय प्राण छोड़ रहे थे उस समय भी उसी हिरन का चिंतन कर रहे थे कि मेरा हिरन चला गया। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। गीता जी में कहा है, बोले अंत समय पर हम जिस चीज का चिंतन करते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें अगला जन्म मिलता है। तभी तो ये संत महापुरुष भगवान के भजन का अभ्यास कराते हैं कि अंत समय पर भगवान का नाम आ जाए, भगवान का चिंतन हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। दो लोगों ने किसी के वियोग में प्राण छोड़े हैं। एक तो दशरथ जी ने राम जी के वियोग में और एक भरत जी ने हिरन के वियोग में। हिरन का चिंतन कर रहे थे तो प्यारे को अगला जन्म हिरन का मिल गया, हिरन बन गए। लेकिन अब याद है कि एक हिरन में आसक्ति होने के कारण मुझे हिरन बनना पड़ा है। अब हिरन का चिंतन नहीं कर रहे, अब भजन कर रहे हैं। कल बात चल रही थी ना, कल की परसों, कि जब हम किसी वस्तु से किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उससे दूर रहते हैं तो वो मिल जाता है, लेकिन जब उसके पास पहुंच जाते हैं तो फिर चिंतन अन्यत्र होने लगता है और फिर उससे हमें दूर होना पड़ता है। पहले हिरन का चिंतन था, हिरन बन गए, लेकिन अब सतत चिंतन भगवान का चल रहा है। समझ में आ गया कि हिरन की वजह से मेरा जीवन खराब हो गया। तीसरे जन्म में एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ और थोड़े से बड़े हुए तो उनके पिताश्री गायत्री मंत्र याद कराते हैं। यद्यपि उनको याद था पर पिताजी को सुनाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि जब तक इस दुनिया के काम के रहेंगे तब तक ये दुनिया पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आपने देखा होगा कि हमारे बूढ़े बड़े बिल्कुल वृद्ध हो जाते हैं, शरीर काम नहीं करता, लेकिन फिर भी संतान पीछा नहीं छोड़ती। क्यों? सोचती है कि दरवाजे पे तो पड़े हैं, घर की रखवाली तो हो रही है। जब तक काम के रहेंगे तब तक ये संसार पीछा नहीं छोड़ेगा। भरत जी ने सोच लिया
कि अब मैं इस संसार में फंसने वाला नहीं हूं। सज्जनों, दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है। हिरन में आसक्ति होने के कारण हिरन बने, तो अब सोच रहे हैं कि यदि संसार में दोबारा से आसक्ति हो गई तो फिर इस आवागमन में पड़ना पड़ेगा। जब तक माता पिता रहे तब तक सब सही था। माता पिता स्वर्गवासी हो गए, अब भाभी भैया का राज्य आ गया। और भाभी कहती है कि इससे कहो कुछ काम करने जाए, बैठे ढाले को कौन खिलाएगा। और जब कुछ काम करने जाते हैं ना तो जानबूझ के उस काम को खराब कर देते हैं। एक दिन भेजा कि जाओ खेत में दाना बो दिया है, उसकी रखवाली करना, पक्षी दाने को न चुंग जाए। और वो बुला बुला के पक्षियों से कहते हैं कि आओ खूब पेट भर भर के खाओ। राम की चिड़ैया राम जी का खेत, खाओ री चिड़ैया भर भर पेट। एक दिन कहा कि एक खेत में मेड़ डालनी है, चले जाना। तो एक तरफ तो गड्ढा कर दिया और एक तरफ ढेर लगा दिया मिट्टी का। जानबूझ के गड़बड़ करते हैं। तब भैया ने कहा, बोले भैया अब इस घर में तेरी पार पड़ने वाली नहीं है, अब तू यहाँ से कहीं चला जा। बोले ठीक है, वो तो यही चाहते थे। गुनगुनाते हुए निकल रहे हैं। देख लिया दुनिया का नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, मांगेंगे भिक्षा करेंगे गुजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए और एक राजा नर बलि चढ़ा रहा था। उसकी जो बलि थी ना, जिस व्यक्ति को बलि के लिए लाया गया था वो भाग गया। राजा से मंत्रियों ने कहा कि वो नर बलि जो चढ़ा रहे थे वो तो भाग गया। बोले कोई और पकड़ लाओ। और जैसे ही वो मंत्री निकले बाहर तो भरत जी बैठे थे, खूब मोटे ताजी बढ़िया। देख के सोचने लगे कि ये बढ़िया है। देखा कि कोई अंग भंग तो नहीं है, एकदम बढ़िया थे, तो उनको लेके गए और राजा के सामने जाके खड़ा कर दिया कि ये बलि चढ़ाने लायक बढ़िया है। बोले ठीक है, चढ़ा दो। भरत जी से पूछा, बोले आपकी कोई अंतिम इच्छा? बोले कोई इच्छा नहीं है। बोले हम आपकी बलि चढ़ाएंगे। बोले चढ़ा दो। उन्होंने कहा आपको डर नहीं लग रहा मरने से? बोले नहीं तो। क्यों? बोले आप इस शरीर की बलि चढ़ाओगे, मेरी बलि नहीं चढ़ाओगे। नयनम छिन्दन्ते शस्त्राणि नयनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। भैया ना तो मुझे कोई अस्त्र शस्त्र काट सकता है, ना हवा सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है। तुम तो इस शरीर की बलि चढ़ाओगे। वो तो स्वरूप में स्थित थे तो उन्हें कोई चिंता नहीं थी। बोले ठीक है, तो इसकी बलि चढ़ाओ। और जैसे ही काली मैया के सामने खड़ा किया, तलवार उठाई तो काली मैया प्रकट हो गई और जो बलि चढ़ा रहे थे उन सबका काली मैया ने गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ।
को माँ खेल खिलाए, सारे जग को माँ खेल खिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, सारे जग को माँ खेल खिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, सारे जग को खेल खिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए, बिछड़ों को माँ आप मिलाए। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। पूरे करे अरमान मसारे, हाँ पूरे करे अरमान मसारे, देती है वरदान मसारे, देती है वरदान मसारे, पूरे करे अरमान मसारे, पूरे करे अरमान मसारे, देती है वरदान मसारे, देती है वरदान मसारे। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। जय करा शेरों वाली का, बोल साचे दरबार की। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। शेरा वाली की जय बोल, पहाड़ वाली की जय अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ। इस माँ शब्द में कितनी मिठास है। एक बार माँ बोलते हैं ना तो हृदय गदगद हो जाता है। और धिक्कार है उन लोगों को जो अपनी माँ और पिता की अवहेलना कर देते हैं। प्यारे, सबसे पहले भगवान तो हमारे पिता और माँ हैं, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। और यदि हम उनकी अवहेलना करते हैं तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बार माँ कहने से भी कितनी प्रसन्नता होती है। और जो माँ के होते हुए मंदिरों में मस्जिदों में भागते रहते हैं, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। माँ प्रकट हो गई और कहा, बेटा तू अपनी रक्षा भी नहीं कर रहा है। भरत जी ने कहा, माँ जाको राखे साइया, मार सके ना को, बाल नवा का कर सके, चाहे जग वेरी हो। जिसकी रक्षा आप कर रही हो ना, उसको अपनी रक्षा करने की जरूरत
इन मैयाओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो बालक कभी अपनी देखभाल करते हैं? नहीं करते। और सही बात तो ये है कि बालक चाहे कितना ही संकट आ जाए, यदि अपनी माँ की गोद में है तो वो निर्भय हो जाता है, फिर उसको किसी बात का भय नहीं होता। माँ, जिसकी रक्षा आप कर रही हो उसको अपनी रक्षा करने की जरूरत नहीं है। माँ ने दर्शन दिया और भरत जी मंदिर में से निकल के और एक पेड़ के नीचे आके बैठ गए। भैया, एक राजा पालकी में बैठ के जा रहा था। अथ सिंधु सौवीर पते रहुगणस्य व्रजता। पालकी में बैठ के जा रहा था और उसका एक कहार थक गया। कहारों ने कहा, महाराज एक कहार थक गया है, क्या करें? उसने कहा कि सारी प्रजा मेरी सेवक है, कोई देख लो मिल जाए तो। कहार जैसे ही ढूंढने लगे तो भरत जी ही बैठे मिल गए। उन्होंने सोचा कि ये बढ़िया है, इसी को पकड़ ले चलो। लेके आ गए, चल पालकी ढोनी है। उन्होंने कहा ठीक है, पालकी में लग गए। और सज्जनों, संसार की और साधक की चाल में बहुत बड़ा अंतर होता है। संसार का लक्ष्य अपनी मंजिल तक जाना होता है, उद्देश्य अपनी मंजिल तक पहुंचना होता है, लेकिन साधक ये चाहता है कि मेरे शरीर से किसी जीव को कोई कष्ट ना हो जाए, मेरे तन मन से किसी को कोई कष्ट ना हो जाए। तो जब जा रहे थे ना, तो चींटी आदि मिलते तो उछल उछल के निकलते और पालकी हिल जाती। राजा ने कहा, बोले ये पालकी हिल क्यों रही है? कहारों ने कहा, महाराज जो नया कहार लगाया है ना, उसको पालकी चलाना नहीं आता और वो बार बार उल उल के निकल रहा है, उछल उछल के निकल रहा है, तो पालकी इधर उधर होती है। राजा ने कहा, बोले ढंग से पालकी चला, तू बहुत कमजोर है ना, इसलिए पालकी नहीं चल रही। व्यंग कस रहा है, क्योंकि भरत जी मोटे ताजी थे। फिर पालकी हिली तो उसने कहा, प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्सा। ए प्रमादी, मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या? जैसे ये शब्द कहा तो जड़ भरत जी बोल उठे। बोले तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा? मैं एक मिट्टी का डेल, तू एक मिट्टी का डेल, क्योंकि वो तो स्वरूप में स्थित है, वो इस देह में स्थित नहीं है। उन्होंने कहा तू मेरी क्या चिकित्सा करेगा? मिट्टी मिट्टी की क्या चिकित्सा करेगी? और तू मुझे मेरी चिकित्सा करेगा? जैसे ही कहा तो रहुगढ़ की आंखें खुल गईं। सोचने लगा कि कोई सामान्य इंसान ऐसी बातें नहीं कर सकता। और सज्जनों, इस दुनिया में 4 प्रकार के अंधे होते हैं। न पश्यति जन्मांधो, कामांधो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्थी दोषं न पश्यति। एक तो जन्म के अंधे होते हैं और एक काम में अंधे होते हैं। कागा अंधो रात में, उल्लू दिन में हो, कामी अंधो रात दिन, बुद्धि गई सब खो। जब किसी मनुष्य के
ऊपर कामनाएं सवार होती है ना, फिर उसे आगे पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता। एक तो जन्मांध, एक कामांध, एक मदांध। थोड़ा सा धन बढ़ जाता है ना, थोड़ा सा वैभव बढ़ जाता है तो फिर इंसान अंधा हो जाता है, फिर उसे अपने नीचे वाले दिखाई नहीं देते। न पश्यति मदोन्मत्तो अर्ति दोषं न पश्यति। और जो बल के मद में अंधे होते हैं उनको भी दिखाई नहीं देता। और एक निवेदन कर दूं, ये तीन वस्तुएं सज्जनों के पास भी होती हैं और दुष्टों के पास भी होती हैं, विद्या, धन और बल। दुष्टों के पास भी होता है, सज्जनों के पास भी होता है, लेकिन जो सज्जन होते हैं ना, वो उसका प्रयोग परोपकार में करते हैं, अच्छे काम में करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं उसका गलत प्रयोग करते हैं। विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेषां परपीडनाय खलस्य साधुर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अगर सज्जन के पास विद्या होगी तो वो विद्या दान करेंगे, दूसरों को ज्ञान देंगे। धन होगा तो उसका सत्कर्म करेंगे, दान करेंगे। शक्ति होगी तो रक्षा करेंगे। और दुष्टों के पास होगा तो वो अपने ज्ञान का प्रयोग तर्क वितर्क में करेंगे, संतों की परीक्षा लेने में करेंगे, गुरुजनों की परीक्षा लेने में करेंगे। जो दुष्ट होंगे वो धन होगा उसका प्रयोग अपने अहंकार को पोषित करने में करेंगे, और शक्ति होगी तो भी दूसरों को परेशान करने में ही उसका प्रयोग करेंगे। एक बार रावण तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए तीनों लोकों को जीतता हुआ और कैलाश पर्वत पे पहुंचा। जैसे ही जा रहा था, पार्वती मैया ने कहा कि ये बवंडर सा क्या आ रहा है। शंकर भगवान ने कहा चेला आ रहा है, रावण आ रहा है। बोले अच्छा। पार्वती मैया सोच रही कि भाई शंकर भगवान का चेला आ रहा है तो आके प्रणाम करेगा, दंडवत करेगा। और वो तो गया और उसने कैलाश पर्वत को हाथ पे उठा के ऊपर कर दिया। पार्वती मैया ने कहा ये क्या हो रहा है? बोले चेला प्रणाम कर रहा है। पार्वती मैया ने कहा ये कौन सा प्रणाम? बोले सज्जनों और दुष्टों के प्रणाम करने में अंतर होता है। जो सज्जन होते हैं ना, वो गुरुजनों को, साधुजनों को झुक के प्रणाम करते हैं, और जो दुष्ट होते हैं वो झुकते नहीं, बस ऐसे। अंतर होता है। रावण ने कहा गुरुजी तीनों लोगों को जीत के आया हूं आपके पास। बोले मेरे पास क्यों आया है? बोले बताने आया हूं कि आप भी इस बात का अहंकार मत करना कि मैं आपको जीत नहीं पाऊंगा। जीत तो आपको भी लूंगा, और इसी का प्रमाण देने के लिए मैंने आपको आपके कैलाश पर्वत समेत उठा लिया है। न पश्यति सन्मान्धो कामान्धो नैव पश्यति, न पश्यति मदोन्मत्तो अर्ति दोषं न पश्यति। अब ये राजा है ना रहुगण, ये भी अहंकार से बात कर रहा है जड़ भरत जी से। प्रमत्तस्य चित्ते करोमि चिकित्साम, मैं तेरी चिकित्सा करूं क्या?
जो अहंकारी होता है ना वो सदगुरु की ही चिकित्सा करता है। वैसे सदगुरु वेद्य वचन विश्वासा, सदगुरु वैद्य हैं। सदगुरु साधक की शिष्य की चिकित्सा करते हैं, उपचार करते हैं। लेकिन कभी कभी जो अहंकारी शिष्य होता है ना वो सदगुरु की ही चिकित्सा करने लग जाता है, संत की ही चिकित्सा करने लग जाता है। भरत जी ने कहा तू मेरी चिकित्सा करेगा? जैसे ही भरत जी ने कहा फिर वो पूछने लगा कस्त्वम निगूढ़श्चरसी ध्वजानाम, अब मुझे बताओ आप हैं कौन? क्योंकि ये भाषा किसी सामान्य इंसान की नहीं है और आपके शरीर पर कोई संतों वाला चिन्ह नहीं, कोई यज्ञोपवीत नहीं, कोई छाप तिलक कुछ भी नहीं, आप कौन हैं? जड़ भरत जी ने कहा राजन पहले ये बताओ तुम जा कहाँ रहे हो? बोले मैं कपिल मुनि के आश्रम पर ब्रह्म विद्या लेने जा रहा हूं। बोले ब्रह्म विद्या ऐसे लेते हैं? बोले तो कैसे लेते हैं? अरे जब ब्रह्म विद्या लेने जाते हैं तो नंगे पैर सिर पे समिधा रख के जाते हैं गुरुजनों के, संतों के पास, और तू इतने अहंकार के साथ जा रहा है, 4 लोग तुझे ढोके ले जा रहे हैं, तुझे ब्रह्म विद्या मिलेगी? बोले भगवान तो बताओ ब्रह्म विद्या कैसे मिलेगी? तब उन्होंने कहा रहु गड़ई तत् तपसा नयाति नचे जयाने बपुड़ा ग्रहीद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै बिना महत्पादरजोभिषेकम्। रहुगण ये ब्रह्म विद्या रहु गड़ई तपसा न याति, ना तो तपस्या से मिलती है, ना अध्ययन से मिलती है, ना दान करने से मिलती है, ना यज्ञ करने से मिलती है, ना जप करने से मिलती है। रहुगण ने कहा तो ब्रह्म विद्या कैसे मिलती है? तब उन्होंने कहा बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक किसी महापुरुष के चरणों की रज में स्नान नहीं कर लेंगे तब तक ब्रह्म विद्या मिलने वाली नहीं है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है और जब मिल जाता है ना तो गम मिट जाते हैं, फिर जिंदगी में कोई गम नहीं रहता, अमोघ होता है। रहुगण ने कहा तो ये मिलेगा कैसे महापुरुषों का संग? तब उन्होंने कहा लभ्यते तत् कृपयैव, ये मिलता तभी है जब संत स्वयं कृपा करते हैं। मानस में कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोले सत्संग कैसे मिलेगा, संतों का संग कैसे मिलेगा? तब कहा बोले जब भगवान की बहुत कृपा हो जाएगी ना, मन क्रम बचन छाण चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। जब हम छल कपट झूठ इनको छोड़ के किसी संत की शरण में जाएंगे तब भगवान कृपा करेंगे। जब हनुमान जी गए थे ना लंका में तब विभीषण ने एक बात कही है, बोले मुझे आपके दर्शन हो गए, अब मुझे लगता है कि भगवान का मेरे ऊपर बड़ा आभार है, बड़ी कृपा है। अब मोए भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा
पुंज बिनु मिलाए न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलाए न संता। पुण्य पूंज बिन मिले न संता। और एक तीसरी बात भी कही है, मैं मानस की बात कर रही हूँ, कहीं बाहर से नहीं है। बोले एक तीसरी जगह कहाँ है, संत विशुद्ध मिले पर चितवा राम कृपा कर जेहि। चितिवा राम कृपा कर चितवा राम कृपा कर जेहि। चितिवा राम कृपा कर अब बाबा तीन तरह की बात कह रहे हैं, तुलसी बाबा। एक तो कह रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिले न संता, एक कह रहे हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तीसरी कह रहे हैं संत विशुद्ध मिले पर तेहि। कौन सी बात पे विश्वास करें सज्जनों? जो मानस की चौपाई है ना, वो महामंत्र हैं, वो गलत नहीं हो सकते। मंत्र महामन विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। तीनों ही बात सही है। बाबा ने कहा कि जब हमारे पुण्य उदय होते हैं, कोटि जन्म के पुण्य जब उदय हो एक संग, मिटे हृदय की मलिनता तब भावे सत्संग। जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हम किन्हीं संतों के पास जाते हैं, उनके दर्शन करने, उनके वचनामृत सुनने। पुण्य उदय होते हैं तब। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पुण्य उदय नहीं होते, लेकिन भगवान की कृपा हो जाती है, तो संत स्वयं चल के हमारे यहाँ आते हैं। बातों में अंतर समझ में आ रहा है ना? जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तो हम संतों के पास जाते हैं, और भगवान की कृपा होती है तो संत स्वयं चल के हमारे ऊपर कृपा करने आते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ना तो हमारे पुण्य उदय हुए हैं और ना भगवान की कृपा हुई है, तो संत स्वयं कृपा करके आते हैं। संत विशुद्ध मिले पर तेहि। जिसको संत मिल जाते हैं ना, उस पे भगवान की कृपा अपने आप हो जाती है। ऐसी कृपा किसी पे हुई है क्या? अजामिल पे हुई है। अजामिल के पुण्य नष्ट हो गए थे, भगवान की कृपा नहीं थी, लेकिन संत स्वयं कृपा करके उसके पास आए। यही बात जड़ भरत जी कह रहे हैं, बिना महत पादर जो अभिषेकम। और सज्जनों, निवेदन कर दूं, यदि हमारे जीवन में कोई सच्चा संत आ गया है तो ये बात कन्फर्म है कि एक ना एक दिन भगवान को हमारे जीवन में आना पड़ेगा। ये बात पक्की है। और ये जरूरी नहीं है कि यदि पहले हमारे जीवन में भगवान आ गए हैं तो फिर कोई सच्चा संत भी जीवन में आ जाए। ये कोई कन्फर्म नहीं है, क्योंकि दुर्योधन के जीवन में भी भगवान आए थे, कंस के जीवन में भी। अरे प्यारे, कंस की जेल में ही भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन क्या उसके जीवन में कोई साधु आ पाया? उसको कोई फल मिला? नहीं मिला। और पता है, जब भगवान जा रहे थे ना, तो भरद्वाज जी के आश्रम पे गए थे, चित्रकूट के लिए जा रहे थे,
तो भरद्वाज जी के आश्रम पर गए। भरद्वाज जी ने राम लखन और सीता जी के दर्शन किए और जब वो चले गए तो फिर पीछे से भरत गए हैं। भरद्वाज जी ने भरत जी से कहा, बोले मैंने जीवन भर जो भजन पूजा पाठ साधना की उसका फल था कि मुझे राम लखन और सीता के दर्शन हो गए, लेकिन उन तीनों के दर्शन करने का फल है कि मुझे आप जैसे साधु के दर्शन हुए हैं। तेहि कर फल फल दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। सज्जनों, यदि कोई सच्चा संत मिल गया है ना तो भगवान को आना पड़ेगा। विदुरानी के जीवन में पहले विदुर जी आए, महात्मा विदुर, तो भगवान को आना पड़ा। सबरी के जीवन में पहले मतंग ऋषि आए तो भगवान को आना पड़ा। जिन जिन के जीवन में साधु आया है उनके जीवन में भगवान को आना पड़ा है, और जिनके जीवन में पहले भगवान आ गए कोई कन्फर्म नहीं है कि फिर उनके जीवन में कोई साधु आ जाए। जड़ भरत जी ने कहा कि तू ऐसे जा रहा है ब्रह्म विद्या लेने। उस रहुगण ने जड़ भरत जी को प्रणाम किया और फिर वो कपिल मुनि के आश्रम पर नहीं गया, प्रणाम करके साधना करने के लिए चला गया। मिल गई उसे ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या अध्ययन का विषय नहीं है, ब्रह्म विद्या बुद्धि का विषय नहीं है, ब्रह्म विद्या तो कृपा का विषय है। जिसके ऊपर गुरुजनों की संत जनों की कृपा हो जाती है ना, उनके अंदर से ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है, अंदर से ब्रह्म विद्या फूटने लग जाती है। और सज्जनों, ये रहुगण कौन है? ये रहुगण है ना, ये वही हिरण का बच्चा है जिसके वियोग में भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण भरत जी को हिरण बनना पड़ा और तीसरे जन्म में जड़ भरत बनना पड़ा। और वो हिरण का बच्चा साधु का संग कर गया था, जाने अनजाने में संत का सानिध्य मिल गया था, तो उसके फलस्वरूप वह हिरण का बच्चा राजा रहुगण बन गया। वही हिरण का बच्चा था। और एक निवेदन कर दूं, हम लोग कहते हैं कि भरत जी ने हिरण के वियोग में प्राण त्यागे। ना भैया, जो अपना राज्य पाट घर परिवार सब छोड़ के आया है वो एक हिरण में इतना आसक्त हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हाँ, साधु थे ना, साधना करते समय वो हिरण का बच्चा जीवन में आया तो करुणा फूट पड़ी। सोचने लगे कि कोई जीव जब संसार के तापों से तपित होता है तब एक साधु की शरण में आता है। आग लगी संसार में, जर जर गिरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। भरत जी सोच रहे थे कि एक जीव संसार के तापों से तपित होके मेरी शरण में आया और मैं उसका कल्याण नहीं कर पाया, इस बात का दुख था। और उसी बात के चक्कर में हिरण बनना पड़ा। तीसरे जन्म में जड़ भरत बने और जब तक उस हिरण को मुक्ति का रास्ता नहीं बता दिया तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक बार को भगवान हाथ पकड़ के छोड़ सकते हैं, लेकिन किसी साधु ने हाथ पकड़ लिया तो जब तक मुक्त नहीं कर देगा तब तक छोड़ने वाला नहीं है। एक बार एक भक्त हुए हैं धनोधर दास,
अच्छे साधक थे, लेकिन कोई गुरु नहीं था। तो एक संत के पास गए, बोले मुझे दीक्षा दे दो, मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। संत विवेकी थे, उच्च स्थिति पे थे, तो कह दिया कि अभी नहीं, थोड़े दिन में देंगे, पहले परीक्षा लेंगे कि तुम इसके लायक हो या नहीं। बोले ठीक है। वो चले गए और धनुर्धर दास को चिंतन हो रहा कि कब मुझे गुरु मिले, कब मैं कल्याण करूं, चिंतन हो रहा। तो भगवान ने जिन संत के पास धनुर्धर दास गए थे ना, उनको सपना दिया, बोले इसको शिष्य बना लो और अच्छा साधक है। बोले ठीक है। दूसरे दिन आए तो गुरुजी ने दीक्षा दे दी, मंत्र दे दिया और कह दिया कि इस मंत्र को किसी को बताना मत। जो गुरु मंत्र होता है ना, उसको किसी को बताते नहीं है। बोले ठीक है। उस मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और केवल 3 दिन में भगवान का साक्षात्कार हो गया। 3 दिन में भगवान प्रकट हो गए, दर्शन दे दिए। अब सोचने लगे कि जब ये मंत्र इतना प्रभावकारी है कि 3 दिन में ही मुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो क्यों ना इस मंत्र को सबको दूं, सबको बता दूं, सबको भगवान के दर्शन हो। मंदिर के जो छत थी ना मंदिर की, उस छत पे चढ़ गए रात्रि को और जोर जोर से उस मंत्र का उच्चारण करने लगे। गुरुजी निकले, धनुर्धर ये क्या कर रहा है? बोले गुरुजी नरक का रास्ता बना रहा हूं। बोले क्यों? बोले आपने मना किया था ना कि इस मंत्र को किसी को मत बताना, और मैं इस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, तो अब आपकी आज्ञा की अवहेलना की है तो मुझे नरक ही जाना पड़ेगा। लेकिन यदि इस मंत्र से लोगों का कल्याण हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, तो मैं 1000 बार नरक में जाने के लिए तैयार हूं। गुरुजी ने कहा तू नीचे उतर के आ, और जैसे ही नीचे आए तो गुरुजी ने सीने से लगा लिया। बोले तुझे सच्ची साधुता प्राप्त हो गई। और पता है उस मंत्र को 72 लोगों ने सुना था और 72 भी घर बार छोड़ के संत बन गए। 72 लोगों का कल्याण हुआ है। प्यारे, साधु परोपकार के लिए जिसका हाथ पकड़ते हैं उसके लिए चाहे अपना जीवन नष्ट हो जाए, चाहे नरक में जाना पड़े, पर उनका प्रयास रहता है कि मेरे शरीर से किसी जीव का कल्याण हो जाए। 3 जन्म हो गए, लेकिन जब तक भरत जी को सही रास्ता, उसको रहुगण को कल्याण का रास्ता नहीं दिखा दिया, तब तक भरत जी ने पीछा नहीं छोड़ा। भैया जब राम जी वन में गए हैं ना, तो सारे अयोध्या वासी राम जी के साथ चल दिए। बालक वृद्ध विहाय गृह चले लोग सब साथ। घर बार छोड़ के सब उनके साथ चल दिए। और ऐसी नारियां जिनके छोटे छोटे से बालक पलने में सो रहे थे, और उनको पता चला कि भगवान वन में जा रहे हैं, तो उन्होंने बालकों को रोता छोड़ दिया और चल दी। जैसे ही दरवाजे पे पैर रखा तो बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। अब सोचने लगी कि यदि इस बालक को चुप कराया, इसको दूध पिलाया, तो मेरा परमात्मा निकल जाएगा। उन नारियों ने बालकों को भी रोता छोड़ दिया। बोले यहाँ तो कुछ ना कुछ झंझट लगा रहेगा, यहाँ से कभी छुटकारा होने वाला नहीं है। भगवान चले जब कानन में, जनता यह दृश्य भुला न सकी। ललना पलना में जाग पड़ा, जननी चुटकी चटका न सकी। कवि भैरव व्याकुल
जननी का प्यार सुला न सका, जननी सब भाग चली वन में, सुत को निज दूध पिला न सकी। ऐसी नारियां जिन्होंने अपने, भैया एक नारी अपने पति को छोड़ सकती है लेकिन छोटे से बालक को नहीं छोड़ सकती, और वो नारियां छोटे छोटे बालकों को छोड़ के भगवान के साथ चली, और ऐसी नारियों को भी भगवान तमसा नदी के किनारे सोता छोड़ गए, उनको साथ लेके नहीं गए। जिन्होंने अपना घर परिवार बच्चे तक छोड़ दिए, उनको भगवान कहाँ छोड़ गए? तमसा नदी के किनारे। और उन्हीं अयोध्या वासियों को एक साधु चित्रकूट तक लेके गया है। कौन? भरत। भरत जी ने कह दिया कि जिसको मेरे प्रभु के पास चलना है वो चलो। और पता है कैकेयी मैया से भरत जी मां नहीं कहते, जिस दिन से आए हैं ना अयोध्या में मां नहीं कहते, लेकिन कैकेयी मैया ने कहा कि भरत आप चित्रकूट जा रहे हो, क्या मैं चल सकती हूँ? तो भरत जी ने कह दिया कि मेरे प्रभु के पास चाहे मेरा शत्रु ही क्यों ना जाना चाहता हो, मैं उसको भी सिर पे बिठा के ले जाऊंगा। बिना महत पाद रजोभिषेकम। सज्जनों, एक बार भगवान हाथ पकड़ के छोड़ सकता है लेकिन एक साधु छोड़ने वाला नहीं है। अयोध्या में सब सोच रहे कि राज्य पाट का क्या होगा, कैसे चले, तो भरत जी ने कह दिया संपत्ति सवर घो पति के आई, सो बिनु जतन चलो तजताही। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चिन् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा माग्रेदः तस्वेद्धनम्। संपत्ति सवर घो पति के आई, सो बिनु जतन चलो तजताई। सो बिनु जतन चलो तजताई। निज ताने चलो तजताही। भरत जी ने कह दिया कि ये सब राज्य पाट वैभव परिवार सब भगवान की कृपा से मिला है, और भगवान के लिए यदि इसको छोड़ना पड़े तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। भगवान जिनको छोड़ गए उनको एक साधु लेके गया है। तो सज्जनों, भरत जी ने वियोग में प्राण नहीं त्यागे, करुणा बस प्राण त्यागे कि एक जीव मेरी शरण में आया और वो यूं ही चला गया, मैं उसका कल्याण नहीं कर पाया। शरणागत कहूँ जे तजय निज अनहित अनुमान, तुलसी तेनर पापमय तिनहि बिलोकत हान।
ते नर पामर पाप में तिनय विलोकत हान। सज्जनों, अपने शरण में यदि कोई जीव आया है और एक साधु उसका कल्याण नहीं कर पाया तो अंदर ग्लानि रहती है, बड़ा सोच रहता है। और जड़ भरत जी ने जैसे ही रौगण को उपदेश दिया वो चला गया, तो फिर जड़ भरत जी का भी उद्देश्य पूरा हो गया। इसी स्कंद में नरकों का वर्णन आता है। नरकों की चर्चा हम ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो नरक में जाना ही नहीं है, और जहां जाना नहीं वहां के किलोमीटर क्यों नापे। सही बात है कि नहीं? जो भगवान के भक्त हैं वो नरक में नहीं जाते, वो तो भगवान के धाम में जाते हैं। और एक निवेदन कर दूं, हमारा जो स्वभाव है ना, वही नरक और स्वर्ग का निर्माण करता है। यदि हमारा स्वभाव अच्छा है तो हम चाहे जहां चले जाएं, अरे स्वभाव अच्छा है और नरक में भी चले गए ना तो वहां पे भी कीर्तन ही करेंगे बैठ के। और स्वभाव गड़बड़ है तो भगवान के बैकुंठ धाम में चले गए तो वहां से भी यहीं आना पड़ेगा। भगवान के दो पार्षद थे, जय और विजय जान सब को। स्वभाव गड़बड़ था ना, सनकादिक ऋषियों का अपमान कर दिया, उनको अंदर नहीं घुसने दिया तो उनको बैकुंठ से भी नीचे आना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। और एक बार महाराज जनक निकल के जा रहे थे तो एक गाय अनाज खा रही थी और उन्होंने उस गाय को अनाज पे से हटा दिया तो उनको अपराध लग गया। और सज्जनों, अपराध बड़े सूक्ष्म होते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन उनका फल हमें भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये पक्की बात है। तो गाय को हटा दिया, अब इसका अपराध लग गया। और जब जनक जी इस शरीर को छोड़ के गए ना तो नरक के रास्ते से उनको ले जाया गया था, नरक में नहीं, नरक के रास्ते से। जब जा रहे थे तो जैसे ही जनक जी उस रास्ते से निकले, भगवान के पार्षद उनको लेके जा रहे थे, और जैसे ही नरक के रास्ते से निकले तो एक साधु, जनक विदेह हैं, साधुओं के भी शिरोमणि हैं, भले ही ग्रस्त हैं। पता है, जनक जी के यहाँ सुखदेव जैसे विरक्त भी गए थे ज्ञान पाने के लिए। तो जैसे ही निकले तो नरक के जीव धन्य है कहने लग गए। आवाज सुनी, पार्षदों से जनक जी ने कहा कि 1 मिनट रोकना विमान को। उन्होंने पूछा कि आप धन्य है क्यों कह रहे हो? उन जीवों ने कहा, बोले आप जैसे ज्ञानी के दर्शन करने से हमारे कष्ट दूर हो गए हैं, इसलिए हम धन्य है कह रहे हैं। जनक जी ने कहा, बोले पार्षदों मुझे यहीं नरक में छोड़ जाओ, मैं अब दूसरे लोकों में नहीं जा रहा। बोले महाराज यहाँ नरक में? जनक जी ने बहुत प्यारी बात कही, बोले यदि मेरे यहाँ नरक में रहने से इतने जीवों के कष्ट दूर हो जाते हैं तो मैं नरक में रहने के लिए तैयार हूं। और भैयाओ, ये साधु का धर्म है, ये साधु का कर्तव्य है दूसरे के कष्टों का निवारण करना। और पता है, जैसे जिनका स्वभाव अच्छा है वो चाहे जहां रहे स्वर्ग भोगते हैं, और जिनका स्वभाव खराब है उनको आप वैकुंठ में भेज दो तो भी उनको रावण कुंभकर्ण बन के नीचे गिरना पड़ेगा। विभीषण कहाँ रहते थे? हनुमान जी से कहा है ना, सुनहु पवन सुत रहने हमारी, जिमे दसनन भी
बीच में जीभ रहती है। प्यारे, ये जीभ कैसी होती है पता है? दांत में यदि एक छोटा सा तिनका फंस गया तो जीभ जब तक निकाल नहीं देगी तब तक उसको चैन पड़ने वाला, हाँ या ना? जीभ को चैन नहीं पड़ेगा जब तक निकाल नहीं देगी। और कभी कभी तो क्या होता है कि उस तिनके को निकालने के चक्कर में जीभ में छाला हो जाता है, लेकिन उसको लगी रहेगी जब तक निकाल नहीं देगी। और दांत क्या करते हैं, जैसे ही जीभ चक्कर में आई तुरंत काट देते हैं, तुरंत। लेकिन ये जीभ साधु है, दूसरे के कष्ट को देख नहीं पाती, हटाती है, कष्ट का निवारण करती है। और दांत है राक्षस, वो जैसे ही जीभ आई उसको काट देंगे। लेकिन याद रखना, जीभ जब मनुष्य पैदा होता है ना, जैसी जीभ होती है वैसी मरता है, तब तक बनी रहती है। लेकिन दांत दुष्टता करते हैं तो बीच में ही आते हैं और बीच में ही चले जाते हैं। स्वभाव से ही हम नरक और स्वर्ग भोगते हैं, बाकी नरक स्वर्ग कहीं कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि बहुत से परिवारों में हम जाते हैं ना, तो बूढ़े बड़े कहते हैं महाराज ऐसी लक्ष्मी बहू आई है कि घर को स्वर्ग बना दिया है। और कई परिवारों में जाते हैं तो बूढ़े बड़े कहते हैं महाराज क्या बताएं, ऐसी बहू आई है कि घर को नरक बना दिया है। तो स्वभाव में ही नरक और स्वर्ग होते हैं, बाकी कहीं नरक और स्वर्ग नहीं है। छठवें स्कंद में अजामिल की कथा आती है। कान कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिल नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। कन्नौज में एक बड़े सात्विक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। और सज्जनों, एक दिन समिधा लेने के लिए जंगल में गए और वहां पर एक ऐसा दृश्य देख लिया कि अब समिधा लेने गए थे यज्ञ के लिए, लेकिन अब तो उस दृश्य का ही चिंतन हो रहा है। और एक निवेदन कर दूं, हम लोग सोचते हैं कि हम आहार केवल मुंह से लेते हैं, लेकिन मुंह का लिया हुआ आहार इतना खतरनाक नहीं होता जितना कानों से लिया हुआ आहार होता है, जितना आंख से लिया हुआ आहार होता है। कभी कभी हम कहते हैं अरे किसी की बात सुनने में क्या जाता है, सुन ही तो रहे हैं। लेकिन प्यारे, अगर कोई बात सुन ली तो वो हृदय में जाके अपना काम जरूर करेगी। अगर कोई दृश्य गलत देख लिया, अब ये लेने तो गया था समिधा यज्ञ के लिए लकड़ी सामग्री, लेकिन वहां पर एक गणिका को एक वैश्य के साथ देख लिया। और जब देखा तो उसी का चिंतन चल रहा है। अब यज्ञ जप तप तो भूल गया, अब तो बस उसी का ध्यान कर रहा है। और गीता जी में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्ते सुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते। हम जिस विषय का चिंतन करते हैं ना, उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है, संग हो जाता है। और जिसमें आसक्ति हो जाती है उसको पाने का मन करता है, और जब वो नहीं मिलती तो क्रोध आता है, और क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है और जीव का पतन हो जाता है। इस अजामिल ने क्या किया कि अपनी जो ब्राह्मणी थी उसको तो घर से निकाल दिया और उस गणिका को घर में ले आया।
गणिका को घर में ले आया और अब तो उसे खुश करने के लिए दुनिया के सारे बुरे कर्म करता है। यज्ञ जप तप तो छूट गए, क्यों? क्योंकि विषयों का चिंतन हो गया ना, ध्याय तो विषयान पंस। प्यारे, जो ये कहते हैं ना कि सुनने से कुछ नहीं होता, सुनी तो रहे हैं, तेरे बाप की दम नहीं है कि सुनने के बाद वो बात अपना काम नहीं करे। ऐसा कोई जीव इस दुनिया में नहीं जन्मा कि गलत दृश्य देखने के बाद और फिर उस दृश्य को अपने हृदय में से डिलीट कर दे, नहीं जन्मा प्यारे। जब गंदा दृश्य देखते हैं ना तो वैसे ही दृश्य चिंतन में आते हैं। अब आप कथा सुन रहे हो, जाते हो ना तो कथा ही टक्कर देती रहती है मस्तिष्क में। कथा में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा प्रसंग अच्छा लगा, और जो भजन गुनगुनाए जाते हैं उनको आप चलते फिरते गुनगुनाते रहते हैं। और आपके सामने कोई गलत दृश्य आएगा तो वो भी अपना काम करके जाएगा। अब तो सारे कुकर्म करता है, चोरी डकैती सब कुछ करता है, लेकिन पहले थोड़ा बहुत जो भजन पूजा पाठ बन गया था ना, यज्ञ बन गए थे, उनके प्रभाव से एक दिन संतों की टोली अजामिल के गांव में आई और संतों ने बालकों से कहा, बोले बेटा यहाँ कोई भक्त का घर है, हम रात्रि में उसके घर रुकना चाहते हैं। बालक थोड़े उद्दंड थे, शरारती टाइप के, तो उन्होंने सोचा कि इनको अजामिल के घर भेज देते हैं, वो बढ़िया खातिर करेगा इनकी, इनके कमंडल बमंडल छुड़ा के रख लेगा और इनको भगा देगा। तो परिहास में बालकों ने कह दिया कि वो सामने घर है ना, उसमें चले जाओ, वो बहुत अच्छा भक्त है। और संतों को कुछ पता नहीं था, वो कीर्तन करते हुए अजामिल के घर की तरफ चले। राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो लाडो दया करो, दया करो लाडो दया करो, दया करो श्यामा दया करो, दया करो श्यामा दया करो, राधे किशोरी दया करो, राधे किशोरी दया करो। हमसे दीन न कोई जग में, हमसे दीन ना कोई जग में, कौन दया की तनक ढरो, दया की तनक धरो, सदा दरी दीनन पे श्यामा, दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही खरो, यह विश्वास जो मन करो,
विचरो दीन पालनी नियम चरो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो दास तुम्हारो आस की दास तुम्हारो आस तेरी दास तुम्हारो आस की दास तुम्हारो आस विषय की हरो विमुख गति को झगरो कबहु तो करुणा करोगी श्यामा बहुत करुणा करोगी श्यामा कबहु तो करुणा करोगी श्यामा बहुत करुणा करोगी श्यामा यही आस ते द्वार पड़ो यही आस ते द्वार पड़ो राधे किशोरी दया करो हे किशोरी दया करो श्यामा लाडली दया करो श्यामा लाडली दया करो भक्तन की प्यारी कृपा करो भगतन की ही प्यारी कृपा करो दीन हितकारी कृपा करो दीन हितकारी कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो श्यामा लाडली कृपा करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया करो दया करो लालो दया करो दया करो हाँ दया करो दया करो श्यामा दया करो दया करो श्यामा दया करो राधे किशोरी दया करो राधे किशोरी दया
राधा रानी कृपा कर रही हैं। राधे किशोरी